नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का प्रयास करता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू टीएसटी पीएचडी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 27,000 के ऊपर लगभग ये पदों की वैकेंसी आने वाली है और इसी पे हम लोग आज बातें करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी, एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही शिक्षा निदेशालय जो है, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय माफ़ करें, उन्होंने डीआईओएस को एक पत्र भेजे थे, पत्र लिख के भेजे थे और उसमें उन्होंने मांगा था कि जितने भी माध्यमिक स्तर पर जो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्तर के स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितने प्रवक्ता और मतलब टीएसटी पीएचडी के जो पद हैं, कितने पद खाली हैं, कितने वहाँ पे अभी का टीचर्स कार्यरत हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स को वहाँ पे मांगा गया था। एक पत्र के रूप में, एक फॉर्मेट के रूप में मंगवाया गया था डीआईएस द्वारा। तो एक उम्मीद ये बनी थी कि हो सकता है अधियाचन के काम शुरू कर दिए गए हैं। तो मैंने उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये जो काम है शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, इसमें माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जो आपका यूपी टीएसटी पीएचडी की परीक्षा कराता है, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ये बात है कि जब से शिक्षा निदेशालय ये काम कर रहा है, इसका मतलब वे एक तरह से पूरा जो डाटा है, ब्यौरा है, वो तैयार कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये होती है कि जो डाटा ब्यौरा तैयार होता है, वो डायरेक्ट शिक्षा निदेशालय का वो सीधा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजा जा सकता है बिना किसी और देरी के। ये भी काम हो सकता है कि वो लोग अध्याचन वाला मंगाएं, वो सीधा शिक्षा निदेशालय का जो डाटा है, ब्यौरा है, उससे ही वो लोग अध्याचन की संख्या जान ले और उसके बाद पदों पे निकाल सकते हैं। ये बात थी। और अगर मैं आपको बताऊं एक न्यू अपडेट, जो नई अपडेट है वो ये है कि जो डीआईओएस थे, जो डीआईओएस होते हैं, जैसे हर जिले के एक डीआईओएस होते हैं, उन्होंने अब उस पूरे जिले के जितने भी माध्यमिक सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा विद्यालय होते हैं, वहाँ पर एक पत्र भेजे हैं। और उन पत्रों पे मैं आपको दिखाता हूँ, उन पत्रों को मैं दिखाता हूँ और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एक अध्याचन के फॉर्मेट में भेजा गया है डीआईओएस द्वारा। जितने भी उस जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ उसे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने वो पत्र खोल रखा है और इस पत्र में आप देख सकते हैं कि जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रबंधक होते हैं, जो कि स्कूल्स के प्रबंधक हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के, उनको ये पत्र भेजा गया है। किसकी तरफ से भेजा गया है? डीआईओएस जो होते हैं उनकी तरफ से भेजा गया है। और ये जिला अम्बेडकर नगर है। आपको लोग पता है अम्बेडकर नगर के जो डीआईओएस है, उन्होंने उस जिले के पूरे जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, वहाँ पर ये पत्र भेजा है। पत्र में आपको मैं बताऊँ तो ये लिखा है कि प्रयागराज के जो शिक्षा निदेशालय, वहाँ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने फिर ये मांग की है। तो फिर देखिए, ऐसे एक कड़ी से काम किया जाता है। पहले जो शिक्षा निदेशालय, उन्होंने डीआईओएस को पत्र भेजा। अब डीआईओएस जो हैं वो सीधा जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी मेन वहाँ के हेड होते हैं स्कूल्स के, उनको ये अब पत्र भेज रहे हैं। अब पत्र में क्या लिखा है मैं आपको समझाऊँ तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के सृजित व कार्यरत या रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने जाने के निर्देश में पत्र भेजा गया है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी जो संस्था है, यानी आपकी जो विद्यालय हैं, उसमें जो अभी हाल ही में टीसी पीएचडी हुई है, आपको पता होगा, संख्या 1 2021 और संख्या 2। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो टीसी पीएचडी हुई है 2021 वाली, संख्या 1 2021 और संख्या 2 2021, जिसमें टीसी पीएचडी इसे कोई कहा जाता है, जो अभी हुई है, तो उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी इस संख्या में, इस सूची में लिया जाए, इस चीज़ में कि उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। एक ऐसा टीचर, जो भी टीचर वहाँ पे अभी नियुक्त किए गए हैं टीसी पीएचडी 2021 की परीक्षा के द्वारा, तो उनको भी सम्मिलित करने की बात यहाँ पे कही गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी के नीचे एक टेबल बनाई गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्यालय का नाम, उपको वहाँ पे जो भी प्रधानाचार्य रहेंगे वो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, उस मंडल की जगह मंडल, जनपद का नाम, कितने प्रवक्ता के पद हैं। देखिए, आप देख सकते हैं प्रवक्ता कितने पद वहाँ पे सृजित हैं, कितने पद खाली हैं, और उसके सापेक्ष में जो कार्यरत पद है वो लिखना रहेगा। किस विषय या कितने पद खाली हैं संख्या में, और क्या उनके लिए अध्याचन पहले भेजे गए थे कि नहीं भेजे गए थे। ऐसा ही आपको प्रवक्ता में और ऐसा ही आपको टीएचडी में भी देखने को मिलेगा। तो टीएचडी पीएचडी दोनों का ही यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेबल में ही उनको जो जानकारियाँ होंगी उन्हें भरना होगा, यानी जो प्रधानाचार्य होंगे वो इस टेबल्स में अपनी जानकारी, अपने विद्यालय की जानकारियाँ भरेंगे और डीआईओएस को भेजेंगे, और डीआईओएस
शिक्षा निदेशालय ये जानकारी भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस टेबल फॉर्म में, माफ़ करें, टेबल फॉर्म में ये देखने को मिलेगा आपको। और यही इसी तरह से अध्याचन मंगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अध्याचन के काम शुरू हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हाँ, ये शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन अभी एक बड़ी बात ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यानी जो आपके टीसी कराता है, यूपीएससी, एसएसबी, उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो उसने इस तरह का भी कोई कदम नहीं उठाया। और जब उससे पूछा जा रहा है क्या ये अध्याचन आप इसका डाटा का यूज़ करेंगे, इस शिक्षा निदेशालय के डाटा का यूज़ किया जाएगा अध्याचन की संख्या प्राप्त करने में, पता करने में, उसके बाद पद निकालने में, तो इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, अगर मैं आपको बताऊं तो। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अध्याचन के ही काम चालू हैं, यानी अध्याचन के ही काम करे जा रहे हैं। और उम्मीदतन अगर काम जल्दी होता है तो शायद आपको इसी साल टीसी पीटी की भर्ती देखने को मिल जाए। और हम चाहेंगे कि टीसी पीटी की भर्ती जल्द आए, जिससे सभी छात्रों का कल्याण हो और आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बने। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा।